अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, प्रोग्राम टी चौक के साथ आपका मेज़बान अख्तर रिजवी आज एक तवील अरसे के बाद आपको खुशामदीद कहता है। यकीनन आप सब जानते हैं कि ईद की तातीलात थी, जिसकी वजह से आज हम तमाम दोस्त इसी चौराहे पे, इसी टी चौक पे इकट्ठे हुए हैं। और प्रोग्राम के आगाज़ में मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा और ये ज़रूर मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप लोगों की ईद जो है वो बहुत अच्छी गुजरी होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस तरह की बहुत सारी खुशियाँ आपको और हमें नसीब फरमाए। सियासी कशीदगी किसी भी सूरत में हमें कम होती हुई नहीं दिखाई दे रही है। ये जो मौजूदा सियासी कशीदगी है, इस हवाले से हमारे तज़िया निगार, हमारे सीनियर जर्नलिस्ट जनाब राना इमरान लतीफ़ साहब से अच्छा और मौजूदा हालात में बेहतर तज़िया और कौन कर सकता है। इमरान खान और शहबाज शरीफ के दरमियान इस वक्त जो एक जंगी सूरत हाल है, ये जंग कौन जीतेगा? इमरान खान साहब जीतेंगे 92 के वर्ल्ड कप की तरह, या कोई शहबाज शरीफ साहब भी छक्का मारने में कामयाब होंगे? इस हवाले से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम राना साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। एक मरतबा आज आप और हम ईद के बाद दोबारा इकट्ठे हो रहे हैं। सवाल आपने मेरा सुना, एक सियासी कशीदगी है, एक सियासी जंग है। ऐसा लग रहा है कि इमरान खान साहब बॉलिंग कर रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब बैटिंग कर रहे हैं। कौन आपको ये सियासी वर्ल्ड कप जीतता हुआ दिखाई दे रहा है? देखें, आपने जो बात की कि सियासी दर्जा हरारत जो है, सियासी दर्जा हरारत तो अपनी इंतहा कुछ हो गया है। जहाँ तक रही बात इंतहा पसंदी की, जैसे कहते हैं ना कि फ़लाँ जमात इंतहा पसंद जमात है, तो इस वक्त पॉलिटिकल माफिया, सियासी माफिया जो है वो इस वक्त इंतहा की ना वो हदें छू रहा है। रही बात शहबाज शरीफ साहब की और इमरान खान साहब का, अगर इस वक्त हम अगर तज्जिया करते हैं तो शहबाज शरीफ को तो मेरा ख्याल है कि ज़ाहिर बच्चा जानता है इस वक्त इमरान खान की पिच बड़ी मजबूत है और इमरान खान जो है इस वक्त वो हिम्मत नहीं आ रहा। और सबसे बड़ी मज़े की बात यह है कि उनके साथ जो उनकी टीम जो है वो बिल्कुल सफ बांध के खड़ी हुई है। आज भी मैं G11 में गया तो वहाँ पे वो मुराद सईद और एक वो और उनके कुछ कारकुन थे, वो पम्फलेट बांट रहे थे। अभी देखना ये कि ये आखिर ये जंग हमें आखिर किस दहाने पर लेके जाएगी। ये ना इत्तफाकी है बेसिकली, ये सियासी ना इत्तफाकी है। अब हम ब्लेम डालते हैं कि जी इसमें नून लीग ने ये कर दिया या पीपल्स पार्टी ने वो कर दिया, ऐसा नहीं है। यहाँ पर गैर मुल्की ताकतें इन्वॉल्व हो चुकी हैं और गैर मुल्की ताकतों के कठपुतलियाँ हैं। उनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, लेकिन हम कैमरे के सामने नहीं बोल सकते। अब जैसे कि शेख रशीद साहब ने खड़ा होकर मतलब इलेक्शन कमीशन के सामने कहा जी खून रेजी होगी और यहाँ पे खून की नदियाँ बहेंगी, इसके ज़िम्मेदार जो है वो सारी ये मुत्तहिदा जो भी अपोजिशन ये जो है टोले मोले इकट्ठे हुए हैं वो होंगे। यार इस तरह का तासब ना दें, इस तरह का मैसेज ना दें। बच्चा घर में डिस्टर्ब हो रहा है, बच्चों के दिमाग बड़े कच्चे होते हैं, उनका दिमाग बन रहा है। अभी आपने शेख रशीद साहब का रेफरेंस दिया कि उन्होंने जिस तरह बयान दिया कि इंतशार फैलाया कि मुल्क में खून रेजी होगी, ठीक है। इस बयान के बाद जो एक आम शख्स है वो इस बयान को इस तरह लेगा कि मुल्क के हालात ख़राब होने वाले हैं, अपने घर के अंदर दालें, आटा, चीनी, इन चीज़ों को महफूज कर लो, ज़ख़ीरा कर लो। ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी जब शुरू होगी और किल्लत पैदा होगी, देखिए मादरत के साथ आपके मुल्क में ज़ख़ीरा अंदोज़ों को तो खैर पहले से चांदनी होती है। ज़ख़ीरा अंदोज़ी तो कारोबार की शक्ल में भी की जाती है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी तो चलती आ रही है। जैसे कि इमरान खान कहते हैं कि जी वो मेरी जहांगीर तरीन से क्यों बिगड़ी। किसी ने क्वेश्चन किया, किसी दोस्त ने, किसी जर्नलिस्ट ने, उसने कहा जी मेरी उससे इसलिए बिगड़ी कि जी वो शुगर माफिया के ऊपर, उसने कहा जी आप मेरे ऊपर मुझे रिलीफ दें। इसी तरह अलीम खान जो है वो लैंड माफिया के ऊपर कुछ ज़मीन अपने नाम करवाना चाहता तो मैंने नहीं करनी थी। यहाँ तक तो इमरान खान की बातें सच नज़र आती है, उनके अंदर वजन नज़र आता है। रही बात ज़ख़ीरा अंदोज़ी की, तो ज़ख़ीरा अंदोज़ी दूर की बात, लोगों ने अपने घरों में गन्ने रख लिए हैं कि खाना जंगी की तरफ हम जा रहे हैं। आप ये बात करते हैं कि बच्चा क्या कहता है, बच्चे को छोड़े। मेरा एक दोस्त इंग्लैंड में है, वो बड़ा लवर है इमरान खान का, वो मेरे साथ झगड़ पड़ा। वो कहता जी क्या आप तज़िया करते हैं, आप नौज़ बिल्ला इमरान खान की शान में गुस्ताखी करते हैं। नौज़ बिल्ला यहाँ तक हालात आप पहुँचे, इमरान खान का नारा बहुत ख़तरनाक है। आप अगर देखा जाए तो इमरान खान अभी 5G वाले काजी हुसैन अहमद से कम नहीं है, यह मैं आपको बता दूं। इस वक्त वो 5G के काजी हुसैन अहमद हैं। वो जो डर होता था काजी आ रहा है, काजी आ रहा है, अब ये काजी से भी आगे निकल चुका है 5G। और बच्चा इस वक्त जो है इस चीज़ को मतलब बैठ के अंडरस्टैंड कर रहा है, बच्चों का माइंड मेकअप हो रहा है, हम खाना चंगी की तरफ जा रहे हैं। मैं तो हैरान हूँ, शेख रशीद जैसा बंदा बिल्कुल कैमरे के सामने आके कह रहा है कि जी खून रेजी होगी, तो मतलब आप क्या कत्ल गारत करेंगे? खून रेजी होगी, शहबाज शरीफ का क्या जाएगा, जरदारी का क्या जाएगा? खून रेजी होगी, किसी का क्या जाएगा? मरेंगे मैं और आप, हमारा कौन क्या अमेरिका हमारे ऊपर हमारे जख्म पे मलम रखेगा कि इंडिया रखेगा आके, या आके बाकी यहूदो नसार रखेंगे? ना यार, ऐसा ना करें, हमें जीने दें यार, मेहरबानी करें। मतलब यही इमरान खान, यही तब्दीली सरकार जब बैठी थी तो वो बूट भी अच्छे थे,
वो सब कुछ होता था, सब अच्छे की रिपोर्ट थी, मौसम भी अच्छा था, दर्जा हरारत भी अच्छी थी। अब ये बाहर हैं। अब उन ग्रुपों में ख़ास तौर पे जो इमरान खान लवर हैं, इमरान खान बाज़ात खुद बड़े अच्छे इंसान हैं, बज़ात खुद वो बहुत अच्छे इंसान हैं, वो स्ट्रगल भी कर रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पर ये शनाख्त करना या इस चीज़ को पकड़ना किसी चीज़ को, जी इस वक्त गद्दार वतन कौन है, बड़ा मुश्किल हो गया। आपने बड़ा मुश्किल हो गया। आपने बड़ी अच्छी बात की राना साहब, और मैं आपकी बात को कुछ इस तरह कंटिन्यू करूंगा। और आपकी इस बात के बाद, आप ये जो भी एनालिसिस दे रहे हैं, इस बात के बाद मैं एक छोटा सा पैगाम भी देना चाहूँगा और एक छोटा सा मैसेज भी देना चाहूँगा। और वही हमारा जो मैसेज पैगाम होगा वो आपसे सवाल भी होगा। आपका ताल्लुक जो है हो सकता है कि पीटीआई से हो, और आपका ताल्लुक हो सकता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हो, या आप जो सुन रहे हैं, ये देख रहे हैं हमें हमारा प्रोग्राम, हो सकता है कि आपका ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हो या किसी भी आपकी सियासी जमात से हो। मुझे आप तमाम लोग मिलकर एक बात बताइए, आपकी सियासी जमात कोई भी हो सकती है, क्या आपके जो लीडरान हैं जो इस वक्त स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, आपके लीडरान जो इस वक्त बातें कर रहे हैं, इस मुल्क को, मिल्लत को कितना फ़ायदा पहुँच रहा है? मेरा तो ख्याल है कि नुकसान ही पहुंच रहा है राना साहब। मेरा ख्याल है कि तारीख उठा के देखें तो सियासी तबाही की इंतहा, ये इंतहा मैंने आज तक नहीं देखी। बिल्कुल। लेकिन ये 25 साल सहाफ़त में मैंने ये इंतहा नहीं देखी। इससे पहले जलसे भी हुए, जुलूस भी हुए, इससे पहले प्रोटेस्ट भी हुए। ये रवाज आके इमरान खान साहब ने आके मुतारफ़ कराया है, और वो गवर्नमेंट के अंदर बैठ के भी वो प्रोटेस्ट करते रहे। आपको भी पता है, मुझे भी पता है। रही बात अब इस हालात में अगर देखा जाए तो मतलब इमरान खान अगर किसी बिलफर्ज अगर बात कर लेते हैं ऑफ द रिकॉर्ड कि इमरान खान साजिश कर रहा है, तो दूसरी तरफ अगर हम बाकी सारे जो हैं सात चौधरियों को देखते हैं, तो क्या वो तो किसी साजिश पे अमल पैरा नहीं है? रह की बात शहबाज शरीफ साहब की, तो शहबाज शरीफ साहब ने 2 वजारतें देख के बड़ा गलत फैसला लिया है, जिनमें से एक इंटीरियर मिनिस्ट्री और एक इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री। इसी तरह और भी वो गलतियां कर रहे हैं ब्यूरोक्रेसी में। लेकिन जरदारी साहब बहुत एंजॉय कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी वालों ने क्या किया कि उन्होंने अपनी वजारत खारजा ली। वजारत खारजा लेने के बाद अब वो क्या करते हैं, अगर कोई सूबा है तो वहाँ पे चीफ सेक्रेटरी अपना लगा देते हैं, अगर कोई NHA में है तो वो अपना चेयरमैन लगा रहे हैं, इसी तरह हाउसिंग एंड वर्क है तो वहाँ पे वो अपना सेक्रेटरी लगा रहे हैं। इंजॉय ज़रदारी कर रहे हैं। आने वाले वक्त में नून लीग मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रही। अब ये सारे साहिबान, आपको पता है इंग्लैंड में क्यों बुलाए गए? वहाँ पे इसलिए बुलाए गए हैं कि बड़े मियाँ साहब को तहफ़्फ़ुज़ात थे। मरियम मैडम ने कहा कि जी ये सब कुछ क्या हो रहा है, हमारा तो जिक्र ही कहीं नहीं हो रहा। तो ये सारे मरियम मैडम और बड़े मियाँ साहब को खुश करने के लिए गए हुए हैं, और बड़े मियाँ साहब जो हैं वो अल्ताफ़ हुसैन वाला रोल प्ले कर रहे हैं। इससे पहले देखिए जी, मुशर्रफ भी गवर्नमेंट करके गया, मुशर्रफ तो कभी नहीं आया। मुशर्रफ ने तो कभी आकर मतलब वो अल्ताफ़ हुसैन बनने की कोशिश नहीं की। PTI बिलखसूस फॉरेन फंडिंग तो वो अपनी जगह है ही है। PTI को जो है वो मॉनिटर किया जा रहा है बरतानिया से। PTI को बरतानिया से मॉनिटर किया जा रहा है। अल्लाह के घर में, मस्जिद नबवी में, मक्का में, जहाँ भी जो भी सारा ड्रामा हुआ, उनमें अक्सरियत उठा के देखे तो मरज़इयों की थी। वो मरज़ई प्लांटेड मरज़ई थे जिन्होंने वहाँ पर आकर लोगों को ख़रीदा, लोगों को हल्लड़बाजी की। वो जगह भी इन्होंने खाली नहीं छोड़ी। हो सकता है इमरान खान की ख्वाहिशात बड़ी अच्छी हो, नेक हो, लेकिन कलमा उन्होंने, कलमा हक जो बुलंद कर रखा है, नारा हक जो बुलंद कर रखा है उन्होंने कि जी कलमे पे बनने वाला जो है मुल्क जो है, हम ग़ुलामी नहीं लेंगे। यार ये बातों की हद तक नहीं, प्रैक्टिकल भी कुछ हमें नजर आए। लेकिन मादरत के साथ रिजवी साहब, मुझे ये जो दिख रहा है ना वो है नहीं, और जो है वो दिख नहीं रहा। रही बात ये आज की जो गवर्नमेंट चल रही है, ये गवर्नमेंट चलने वाली नहीं। ख्वाजा आसफ साहब का बयान भी आज आप उसको नहीं फेंक सकते, पस पर्दा उसको नहीं फेंक सकते। वो कहते हैं कि बुरी गवर्नमेंट भी आएगी, और हो सकता है मियाँ साहब शायद कल तक कोई ऐसा ऐलान कर दें कि जहाँ पर बिल्कुल ही सियासी यूटर्न आ जाए, बहुत बड़ा हो सकता है। आपने बिल्कुल सही कहा मियाँ साहब, ये और बल्कि ये ऐलान मुतवक्के भी है कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब इलेक्शन की जो है वो कॉल दे दें या इलेक्शन का ऐलान कर दें आइंदा जो इंतखाबात होंगे। राना साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, और ये जो हमारे सवाल होते हैं और आप जो जवाब देते हैं, ये बेसिकली हम स्टूडियो में तो बैठे नहीं हैं, यहाँ पे एयर कंडीशन तो चल नहीं रहा, हम यहाँ अल्लाह का एयर कंडीशन चल रहा है। देखिए रिजवी साहब, यहाँ पे या तो आपको एस्टैब्लिशमेंट का बंदा मिलेगा, या PTI का बंदा मिलेगा, या पीपल्स पार्टी का बंदा मिलेगा। देखिए हम अल्लाह के बंदे हैं। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया, और हम इस वक्त एक ऐसे चौक पे मौजूद हैं जहाँ पर हम लोगों से जो बातें सुनते हैं और जो लोगों की हम ख्वाहिशात सुनते हैं वो आपके सामने लेकर आते हैं, जो लोग वो एग्जैक्टली हम वो बयान करते हैं। ग्राउंड रियलिटी पे, ग्रास रूट रियलिटी पे बैठ के जो लोग अपनी जिंदगी की सांस ले रहे हैं, गुर्बत के आखिरी झटके ले रहे हैं, उनका तज्जिया हम पेश करते हैं। लेकिन देखें ना, सवाल बहुत देर से ही आए यहाँ पे, हम आप और हम 2-2.5 घंटे से दोस्तों के दरमियान मौजूद हैं, और एक ही सवाल यहाँ पर हो रहा है कि जो मौजूदा हुकूमत है, इनके पास इस वक्त मंसूबा क्या है? मौजूदा हुकूमत के पास टाइम कितना रह गया है अगर कोई मंसूबा है इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए? सर, मौजूदा हुकूमत के पास जो इस वक्त सबसे बड़ा मंसूबा है और जो सबसे बड़ा रिलीफ है वो है लॉलीपॉप।
ये वो लॉलीपॉप है जो मादरत के साथ हमारी 20 या 25 या 30 करोड़ आवाम मरदमशुमारी ज़ाहिर नहीं हुई, ये हम लेने के आदी हैं और हम बड़े खुश होते हैं लॉलीपॉप लेके, क्योंकि हम ढोल की थाप पे रक्स करने वाली आवाम है। बेसिकली हमें अभी तक शौर नहीं आया। उनके पास एक लॉलीपॉप है। महंगाई दिन ब दिन बढ़ेगी। आप प्याज देखें, आप दाल देखें, आप टमाटर देखें, आप नींबू देखें यार, 1000 पैसे ज़्यादा मतलब केजी के हिसाब से, सॉरी 1200 के करीब पहुंचा हुआ है। और गरीब किधर है यार? ये इन लोगों के आपने महलात देखे? इमरान खान साहब का महल देखा आपने? नवाज शरीफ साहब का महल देखा आपने? जरदारी साहब का महल देखा आपने? बाकी अपना जो है चौधरी बरादरान के महल देखे आपने? मेरा आपका घर तो 2-2 मरले में हमें लोग सुकून से नहीं रहने देते। इनको पकड़ के क्यों नहीं, मतलब इनका कोई ऐसा क्यों नहीं, खमीनी किस्म का कोई इनकलाब निचली सतह से क्यों नहीं आ रहा हमारे मुल्क में? ये खाना जंगी, वो चीदा और शेख रशीद, सॉरी मैं उनको चीदा कह गया हूँ, वो भी बड़ा कुछ कह जाते हैं अपना बिलावल बिलो तो फलाना फलाना। वो शेख रशीद साहब जो है वो इंतशार फैलाने के अलावा, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये जो शेख रशीद साहब खड़े ना इमरान खान के साथ, ये कुछ सिग्नल और दे रहे हैं, वरना शेख रशीद साहब पिंडी की पतली गलियों से निकल जाते हैं बाइक पे बैठ के। आपने बड़ी दुरुस्त बात की और यहाँ पर मुझे चंद अशार याद आ रहे हैं। उसके बाद फिर हम आपसे तज़किया लेके क्लोजिंग एंड की जाने पड़ेंगे। इस वक्त सारी सूरत हाल हम बयान कर रहे हैं, हम टेलीविज़न स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं और अखबारों के अंदर हम तराशे पढ़ रहे हैं। इस वक्त जो सियासी भौचाल पूरे मुल्क में आया हुआ है, तो राना साहब, शायर ने क्या खूब कहा है, लगाकर आग शहर को ये बादशाह ने कहा। अब बादशाह भी बहुत सारे हैं ना। जी जी, किस बादशाह की बात कर रहे हैं? लगाकर आग शहर को ये बादशाह ने कहा, उठा है दिल में आज तमाशे का शौक बहुत, झुका के सर सभी शाहपरस्त बोल उठे, हुजूर हुजूर शौक सलामत रहे शहर और बहुत। इस वक्त राना इमरान लतीफ़ साहब कुछ ऐसी ही सूरत हाल बनी हुई है और मैं देखें आपकी इजाज़त से मैं बरमला एक बात कहना चाहूँगा। मुझे लग रहा है ये सियासी जमातें नहीं है राना साहब, मुझे लग रहा है ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं और सब ने एक एक टेंडर जमा कराया हुआ है। ऑफशोर कंपनीज हैं, इन्होंने हमारी नस्ल दर नस्ल इन्होंने हमारी ठेके पे उठाई हुई है। हमारे आने वाला बच्चा जो है वो आपको पता है मकरूज है। आप IMF की बात करते हैं, आप अमेरिका की बात करते हैं, डॉलर देखें, अमेरिकन ने डॉलर शुरू में फेंकी हड्डी, डॉलर नीचे आया, अब डॉलर कहाँ चला गया? स्टॉक एक्सचेंज की क्या हालत है? रियल स्टेट में बंदा कोई नहीं मिल रहा, इधर हर बंदा छीनने के लिए बैठा हुआ है। FIA तो वो बंदे ढूंढ रही है, नैब है तो वो बंदे ढूंढ रही है। आप तबाह कर रहे हैं। आप बड़े मियाँ वहाँ से क्या फरमान जारी करते हैं, वहाँ पर ज़्यादातर तमाम एजेंसीज बिलखसूस रा और दीगर एजेंसीज बड़ी सरगर्म है। वो आपको किसी और तरीके से आपका माइंड वाश करेंगी, मेरा वाश किसी और तरीके से करेंगी, वो लोगों को आगे प्ले करते हैं। आज जो लंदन में ड्रामा चल रहा है, वो सारा टब्बर चोर है, दूसरी तरफ से वो उनको मार रहे हैं, वो उनको मार रहे हैं। और यार हमें शर्म आनी चाहिए यार, हम ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पे बनने वाले मुल्क के कलमे पे बनने वाले मुल्क के यार हम बशिंदे हैं। हमारा इत्तेकाद इतना कमज़ोर है, पूरी दुनिया में हम तमाशा बन के रह गए। ये कौन सी सियासत है? ये कौन सा कप्तान है? ये कौन सा अंपायर है? और खुदा का वास्ता यार इस मुल्क के लिए सोचें, खुदा का वास्ता इस मुल्क की सरसब्ज़ शादाब ज़मीनें देखें, खुदा का वास्ता यहाँ की आप पैदावार देखें। आप जा कर रहे हैं, आपको होश के नौकर हैं, आप ये प्राइवेट लिमिटेड ऑफशोर सियासी कंपनियों से क्यों नहीं बाहर निकलते? मेरा किसी से कोई तल्लुक नहीं है और मैं किसी से नहीं डरता, मेरा किसी से कोई तल्लुक नहीं, मैं किसी से नहीं डरता। मैं वो बात करूंगा जो हक सच की बात करूंगा, मैं गरीब की बात करूंगा, मैं जो 2 वक्त के लुकमे को तरसने वाला मैं उसकी बात करूंगा। बाकी रहेगी बात आगे चल के इमरान खान साहब निशाना बनाएंगे सुप्रीम कोर्ट को जो कि बना रहे हैं, आगे जाके वो निशाना बनाएंगे फ़ौज को जो कि बना रहे हैं। इसी तरह इससे पहले ये नून लीग वाले करते रहे, इसी तरह ये पीपल्स पार्टी वाले करते रहे। और भाई डाकू राज तो चल रहा है। देखिए ये जमहूरियत नहीं है, ये डाकू राज है, सिलेक्शन है, सेलेक्टेड गवर्नमेंट्स आ रही हैं, सेलेक्टेड गवर्नमेंट जा रही हैं। मेरा फिर वहीं पे मैं अपने मुद्दे पे खड़ा हूँगा यार, मैं और मेरा गरीब कहाँ है? मेरी ये वतन अजीज़ की ये मट्टी, मेरी माँ कहाँ है? मेरी इस माँ की कौन सोच रहा है? आप उठा के देख लें, 10 पिछले जनरल उठा के देख रहे कहाँ हैं जी आज वो, या वो UK में, या वो कनाडा में, या वो अमेरिका में। 10 अपना मेरे लिए मोअज़्ज़ज़ अदालतों के जज साहबान मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम है, जो बड़े डेड ऑनेस्ट हैं। आप 10 पिछले चीफ जस्टिस साहबान उठा के देख लें, किधर हैं सारे, उनके महल कहाँ पे हैं? आप 10 इसी तरह बैरोक्रेट्स उठा के देख लें। और भाई छोटे से छोटा बंदा, एक छोटे से छोटा बैरोक्रेट्स जो है वो इस वक्त अरबों रुपए का मालिक है, अरबों करोड़ों रुपए यूँ यहाँ पे रन कर रहे हैं, किसी को पता ही नहीं, कोई चेक एंड बैलेंस ही नहीं। अच्छा, तब्दीली सरकार ने क्या किया? 4 साल, 3.5 साल, 4 साल लगा के इन्होंने क्या कर लिया? इनको तो बिल्कुल छेड़ना ही नहीं चाहिए था। रहेगी बात ये जो अभी शरीफ बरादरान आए हुए हैं, इन्होंने जब से हमने होश संभाली हम इन्हीं को देख रहे हैं। इन्होंने आज तक आपको क्या डिलीवर किया है? और यार हमें ना मामू बनाओ यार, हम पे रहम करो यार, और अल्लाह के कहर से डरो। करूँगा, जरदारी साहब जेल के अंदर थे, उनको कैसे भेजा गया मैं जानता हूँ। जिस वक्त अडयाला जेल का स्विच ऑफ हुआ
और उसके बाद वो कहाँ गए मैं ये भी जानता हूँ। उस वक्त का सुप्रीडेंट जेल मेरे सामने बैठा हुआ था, मुझे कहता राना साहब आपको कैसे पता? मैंने तो अपने साथ वाले अर्दली को भी नहीं बताया। नवाज शरीफ साहब को बाहर कैसे भेजा गया वो भी मैं जानता हूँ। इमरान खान के साथ अभी कौन सी ताश का पत्ता खेला जा रहा है वो मैं भी जानता हूँ। और वजारतों के पीछे आप लड़ रहे हैं, कुर्सी के पीछे आप लड़ रहे हो, नीचे तो देखिए ग्राउंड रियलिटी में क्या है। ग्राउंड रियलिटी में क्या है आप मुझे ये बताएं। आज आपने कितने का पेट्रोल लिया? आज आपने क्या खाया? कल के लिए आपने क्या सोचा? मुझसे पूछे मेरा, मुझे पता है यूटिलिटी बिल आए हुए हैं, मुझे पता है मैंने सैलरीज देनी है ऑफिस की, कारोबार है नहीं, कुछ भी नहीं है, लोग बैठे हुए हैं। आप लोग वजारतों के पीछे फिर रहे, इतने इतने बड़े महलों के मालिक है, फिर आप कहते हैं जी नहीं जी हम तो आवाम के लिए अपना सर्व किया हुआ। और यार ये स्टफ है, ये जमहूरियत, ये पॉलिटिकल स्टफ है, ये पॉलिटिकल ऑफशोर कंपनियां बंद करें यार, रहम करें हम पे रहम करें। इससे पहले कि कह रहा है अल्लाह का, कह आ चुका है, खाना जंगी की तरफ आप जा चुके हैं। शेख रशीद साहब खड़े होकर कह रहे हैं जी खून रेजी होगी। शेख रशीद साहब कह रहे हैं कि जी यहाँ पे जब जो भी मरेगा इसके जिम्मेदार फलाओगे, वोट से कहते हैं फलाओगे। और भाई चंद मुट्ठी पर लोग 25-30 करोड़ आवाम को तो ना अपना मतलब मामू बनाओ ना यार आप। क्या खूब कहा है। हम जो मौजूए दर्द पर बोले, शहर के शहर घर के घर बोले, और हमको मजबूरे अर्ज़े दिल मत करो, बात बढ़ जाएगी घर बोले। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। सुपुर्द मौला।